सुप्रभात महजगेंद्राणा। महात्मा रघुवर दयाल जी के अमृत वचन। महात्मा रघुवर दयाल जी के अमृत वचन। महात्मा रघुवर दयाल जी और चच्चा जी महाराज कहते हैं कि सवेरे उठने से पहले जो प्रार्थना नहीं करता उसका कोई काम सही नहीं होता। सोने से पहले भी प्रार्थना जरूरी है। अपने नित्य के कामों में से ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लो। ये याद दूसरों को ना मालूम हो। सदा काम करते रहो, कभी खाली मत बैठो, बहुत से हवाओं से बचे रहो। ईश्वर की सच्ची प्रार्थना तब उदय होती है जब मनुष्य सिवा उसके किसी और को नहीं चाहता। ना दुनिया ना परलोक, दोनों की अभिलाषा जब हृदय से चली जाती है तब निर्मल हृदय से प्रार्थना सही होती है। सावधानी से चित्त को साफ रखें, नहीं तो उसमें ईश्वर का प्रेम उदय होना असंभव हो जाएगा। सिवा परमात्मा की चाह के और सभी बातें मिट जानी चाहिए, तभी भक्ति मिलती है। तो साधक जन भ्रष्ट कैसे होते हैं? पहले तो जब कोई ये समझने लगता है कि हमने तो गुरु पा लिया है, निश्चिंत होकर बैठे रहें और समझें कि मुझे कुछ करना धरना थोड़ा ही है। सब पाप पुण्य गुरुदेव के जिम्मे है। ये समझना महान भ्रम है। जो भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ईश्वर की याद करते हैं उनसे शैतान की ताकत घट जाती है। जो भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ईश्वर की याद स्वयं करते हैं और उच्च स्वर से हरिनाम गाते हैं, उनसे शैतान की ताकत और भी घट जाती है। जो भक्तजन ऐसा करने के बाद दूसरों को चेतावनी देते हैं उनमें शैतान की ताकत और भी घट जाती है। और जो भक्तजन ये सब करते हुए अपने पूजा के आसन पर 9 बजे तक बैठे रहते हैं उनसे शैतान का बल सबसे अधिक घट जाता है। तो जो भी उनके सामने से निकलता है ऐसा निर्बल हो जाता है मानो अभी माँ के पेट से निकला। तो ध्यान और समाधि के ऊंचे स्थानों को ना चाहता हुआ जो केवल ईश्वर के सम्मुख होता है वही सच्चा भक्त होता है। ये सब बातें तो समय अनुसार आएंगी। ईश्वर पर भरोसा करना जो सीखता है वही ठीक है। भक्तजन सदा अपने को प्रभु जी की मर्जी के अधीन रखते हैं। उन्हें परवाह नहीं कि दिल से कैसे विचार आते हैं। हर हालत में खुश रहते हैं। विचार आने के लिए उनके दिल में भला जगह कहाँ है? जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ माया का अंधकार का। जहाँ राम तह काम नहीं। तो जो ईश्वर से शर्म रखता है सारा संसार उससे शर्म रखता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है सारा संसार उससे प्रेम करता है। जो ईश्वर का अदब करता है सारा संसार उसका अदब करता है। तो साधु व संत वही हैं जो दूसरे के पापों को छिपाता है और अपने आप को विसारता है। तो ईश्वर की भक्ति उसी को मिलेगी जिसका व्यवहार शुद्ध है। ज्यों श्री गुरुदेव की सच्ची भक्ति उदय होती है, ज्ञान का प्रकाश उदय होने लगता है, गुरुदेव का सच्चा रूप प्रकट होने लगता है, समभाव आने लगता है, अंधकार के पर्दे फटने लगते हैं, सब द्वैत भाव दूर होकर पराभक्ति प्राप्त होती है। और गुरुदेव की इज्जत वेशक ईश्वर के समान करें, परंतु उसको ईश्वर ना जाने, नहीं तो मूर्ति पूजन हो। श्री गुरुदेव के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसलिए उनसे प्रेम करें। ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। गुरु में निरंतर लीन होने से ईश्वर में आप ही आप साधक लीन हो जाएगा। तो जो शब्द अभ्यास से विशेष स्थानों में होता है वही रोम रोम से होने लगे तो राम के रमने का अनोखा अनुभव मिलता है। जो हरि चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वो मौन व्रत का पालन करता है। तो किसी के प्रति द्वेष भाव ना उठे। कोई चाहे अपने से वैर करे पर आप पाक रहे। सबके लिए भलाई की प्रार्थना करें। दूसरों के प्रति भलाई की कामना करने से अपना मंगल ही मंगल होगा। आँख खुलने पर जगत का दर्शन न करना चाहिए, पहले ईश्वर की याद करनी चाहिए, उसके पीछे आँख खोलें। ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते ना वो करता है। उसी के प्रेम से अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। तो यदि कोई महात्मा के पास अच्छे ख्याल से जाता है तो अच्छा बनेगा।
यदि बुरे ख्याल से जाता है तो बुरा बनेगा। वे तो छुरी के समान होते हैं, इधर चला उधर चलेंगे। भक्तजन कुछ नहीं चाहते, चक्रों के खोलने और भीतर के चमत्कारों की ओर दृष्टि नहीं करते, केवल ईश्वर को चाहते, हृदय से राम नाम का खजाना ना हटने पाए। चच्चा जी महाराज का कहना था कि इन 6 लोगों की मुक्ति नहीं होती। सूदखोर यानी ब्याज का पैसा लेने वाला, गीबत यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला, सबके सामने दूसरे के ऐब खोलने वाला, नशा करने वाला, परस्त्रीगामी, अपने लिए धन संचय करने वाला। तो सच्चा शिष्य कौन है? वह जो गुरुदेव की सभी बातें पसंद करता है, संदेह किसी बात में नहीं आने देता, और सब वही करता है जो गुरुदेव को भाता है। और सच्चा गुरु कौन? वह जो नित्य लुटाता रहता है, हर क्षण शिष्य में अपना भाव फेंकता रहता है। गुरु जब शिष्य को स्थिर और दृढ़ देखता है तभी उसमें बस जाता है। तो भक्ति यदि इसलिए करते हो कि शांति प्राप्त हो, सुख मिले और चित्त एकाग्र हो, तो अभी ईश्वर को नहीं चाहते। इससे क्या काम? केवल उसी की इच्छा पर संतुष्ट रहो, यही भक्ति का मार्ग है। आप जब मेरे पास आए तो देखिए कि ईश्वर की याद में हर कदम उठे, कोई सांस उसकी याद से खाली ना हो, और जब यहाँ से जाएं तो अपनी मौत को याद करते जाइए कि हे ईश, जब तक इस शरीर में रहूं अपने प्रेम से मेरा हृदय भर दी। हे ईश, जब तक इस शरीर में रहूं अपने प्रेम से मेरा हृदय भर दी। बिना आंतरिक अभ्यास के और अनुभव के बाहरी पुस्तकें मार्ग में रुकावट डालती हैं। पुस्तकों को पढ़ने से कोरे बने रहने का भय बना देता है। हाँ, अनुभव प्राप्ति के लिए जब गुरुदेव आज्ञा दें तब पुस्तकें लाभदायक होती हैं। तो जिन्होंने ईश्वरीय भेदों को सबके सामने प्रकट किया, कृपाधार से वंचित हो जाते हैं। अपने विषय में इष्ट मित्रों को भी संदेह बना रहे कि मैं भक्त हूँ या ईश्वर का प्यारा हूँ। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, ईश्वर उसे मौका देता है। जो उसकी परवाह नहीं करता, मन उसे अनेक कार्यों में व्यस्त रखता है, वह गुरुदेव के दर्शन का मौका भी खो देता है। तो मन में संकल्प विकल्प आते हैं, आने दो। तो अपने मार्ग से विचलित ना हो, चलते जाओ, उनकी ओर मत ताको। ये तो मन का स्वभाव है। जब तुम मन से विरोध करोगे तो तुम बच नहीं सकते, झगड़े में पड़कर रात को बैठो। जब तक निज कृपा नहीं होती, गुरु कृपा और ईश कृपा नहीं होती। जब निज कृपा होती है तब ईश्वर कृपा उदय होती है, और दोनों गुरु में लय हो जाती है। गुरु किसी शख्सियत का नाम नहीं है जो हृदय के अंधकार को रोशनी में बदल दे। जो हृदय के अंधकार को रोशनी में बदल दे वही गुरु है। जब चित्त में कोई ख्याल गुरु के खिलाफ ना उठे तब सही हालत है। तो हर समय निगाह हृदय की ध्वनि पर रखें। दुनिया के जो भी कार्य करने हों, बस ध्यान तो केवल उसी का, अन्य ख्याल ना आने पाए। इस तरह संस्कार कम बनेंगे। संसार के सब कार्य करते हुए उसकी याद ना भूले। जब वह भूले तो मानो उसकी हमारी पल्ला उठी। ध्यान समाधि में ऐसी बेसुधी भी ना हो कि हम उसके सौंपे हुए कामों को पूरा करने में गफलत हो जाए। वह ज्ञान की दशा होगी। हमेशा बाखबर बने रहिए। अपने गुरुदेव से अपना सारा हाल कहना चाहिए, तभी हृदय की मलिनता दूर हो सकती है। अगर जुबानी कहने का मौका ना मिले तो लिख कर दे दो। सिवाय ईश्वर के और किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो किसी और का भरोसा करता है उसकी तरक्की रुक जाती है। ईश्वर का सच्चा भक्त सबसे आगे जाता है। ईश्वर की दया कृपा पर भरोसा रखें। सारे प्राणी मात्र पर प्रेम दृष्टि बनाए रखें। जो ईश्वर से प्रेम करता है उससे सब प्रेम करते हैं। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर के विराजिए, सुंदर अवस्था हो जाएगी। तो जो भक्त उनके भरोसे रहता है वो सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त का संसार का सारा बोझ